हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। मैं नूपुर गोयल आज आपके साथ लिटरेचर का एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है लिटरेरी टर्म्स। ये टॉपिक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लिटरेरी टर्म्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम से, नेट के एग्ज़ाम से, जो भी आप इंग्लिश के एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें आपके लिटरेरी टर्म्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही वाइड और लॉन्ग है, तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं इसके कुछ टॉपिक्स को कवर करूँगी और आगे मैं धीरे धीरे इस टॉपिक को कवर करती रहूँगी। तो आज कुछ टॉपिक्स की मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताऊँगी विद एग्जांपल्स जो भी हैं, मैं उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेरा आज का लिटरेरी टर्म्स है एलेक्जेंड्रीन। Alexandrine, a line of verse that has 6 iambic feet और 12 syllable iambic lines। तो यहाँ पे एक वर्ड है 6 iambic feet, यानी कि एलेक्जेंड्रिन वो टर्म्स है जिसमें कि 6 iambic feet होते हैं या फिर 12 syllable iambic lines, both are same। तो iambic क्या होता है? जिस iambic इज का मतलब है कि जिसमें कि 2 syllable lines होती हैं। iambic का मतलब 2, तो यहाँ पे 6 लिखा है तो इसका मतलब आपकी सिलेबल लाइंस iambic लाइंस हो गई 12, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आपका बन गया यहाँ पे 12 सिलेबल iambic लाइंस। अब iambic क्या होता है? iambic इज अ टर्म्स दैट हैव अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल, जिसमें कि अनस्ट्रेस्ड आपका जो सिलेबल होता है वो फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा आपका अवे, तो यहाँ पे जो आपका अवे का ए है वो आपका हो जाता है अनस्ट्रेस्ड, और जो आपका ये जो वे है वो आपका हो जाता है स्ट्रेस्ड, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेस्ड है बोलने में, जो हमारा स्ट्रेस पड़ रहा है, जो हम थोड़ा लाउड बोल रहे हैं वो आपका वे बोल रहे हैं। अवे में ए आपका अनस्ट्रेस्ड हो गया और वे आपका हो गया स्ट्रेस्ड। एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, लाइक आपका हो गया ये इंडीड। तो इंडीड में जो आपका इन है, ये इंडीड में जो आपका इन है ये आपका हो गया अनस्ट्रेस, क्योंकि इस पे हमारा हम फोकस नहीं है। हमारा स्ट्रेस जो है वो डीड बोलने में है। हम थोड़ा सा जो लाउड बोलते हैं, जो थोड़ा लॉन्ग बोलते हैं इंडीड, तो डीड की साउंड थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी लाउड है, तो वो आपका हो गया स्ट्रेस्ड और इन आपका हो गया अनस्ट्रेस। तो ये आपका आइम्बिक का मैंने बताया कि आइम्बिक में आपका क्या होता है? अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आइम्बिक से यहाँ पे क्या मतलब है, और आइम्बिक में आपके 2 सिलेबल होते हैं, सो दैट 12 सिलेबल आइम्बिक लाइंस हो गई। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अपना एलिगरी। तो एलिगरी क्या है? एलिगरी अ नैरेटिव पोम और प्रोज विच कैरीज अ सेकंड मीनिंग beneath the immediate surface account, or an extended narrative which carries a second meaning along with its surface। बेसिकली एलिगरी जो होती है मीन्स रिलीजियस, मॉरल, हिस्टोरिकल इन नेचर। एलिगरी में आपको क्या होता है? जो रिलीजियस, जो मॉरल, जैसे आपने बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, स्टोरी सुनी होंगी अपने बड़ों से, तो आपका उस स्टोरी में क्या होता है? एक मॉरल, एक रिलीजियस होती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है स्पेंसर की फेरी क्यों, ये भी आपकी एक रिलीजियस है जो कि एक मॉरल है, मॉरल देती है। ठीक है, तो एलिगरी का मतलब क्या हो गया? रिलीजियस और मॉरल। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट एनालॉजी। एनालॉजी क्या है? इन्फ्रेंस दैट इफ थिंग एग्री इन सम रिस्पेक्ट दे प्रोबेबली एग्री इन अदर्स। इसका मतलब क्या है? क्रिएट्स अ रिलेशनशिप, creates a relationship based on parallel or connection between two ideas। is that means two unrelated objects, जो कि unrelated objects हैं, are compared, हम उनका कंपैरिजन करते हैं फॉर देयर शेयर्ड क्वालिटीज़, जो उनकी सेम क्वालिटीज़ हैं उससे हम उनका कंपैरिजन करते हैं। लेकिन बेसिकली वो ऑब्जेक्ट आपके अनरिलेटेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से आपके वो रिलेटेड नहीं होते हैं, बट उनका हम कंपैरिजन करते हैं जब उनमें कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, यानी कि वो अपनी क्वालिटीज़ को शेयर करते हैं, तो वो आपका हो जाता है एनालॉजी।
नेक्स्ट आपकी टर्म है बैलेट। बैलेट ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स है, इसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसकी राइमिंग स्कीम पूछी जाती है, और ये बैलेट होते क्या है, ये सब आपके क्वेश्चंस बैलेट से बहुत निकलते हैं। तो बैलेट क्या है? बैलेट इज अ पोम विद अ स्टोरी, यूजुअली सिंपल एंड वेरिंग इन साइज। बेसिकली ये एक जो पोएम है ये स्टोरी होती है और सिंपल और साइज में वेरिंग होती है। इट डील्स विद सम पैट्रियोटिक और रोमांटिक थीम। बेसिकली जो आपकी बैलेट होती है वो आपकी रोमांटिक थीम ही होती है, ठीक है, पैट्रियोटिक या फिर रोमांटिक थीम होती है। इट इज़ एसोसिएटेड विद फोक ट्रेडिशन। आपके जो फोक ट्रेडिशन के जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं वो आपके बैलेट में होते हैं। इट वॉज ओरिजिनली रिटन टू बी संग फॉर द बार्ड ऑफ वॉन्डरिंग सिंगर। वॉन्डरिंग सिंगर ये जो टर्म है ये आपको समझिए, ये एक पोम है जो कि रिटन बाय सरोजनी नायडू, ठीक है। और ये कब हु यूज टू सिंग वाइल वॉन्डरिंग फ्रॉम विलेज टू विलेज अर्निंग देयर लिवलीहुड। यानी कि बेसिकली जब लोग गांव से गांव घूमते थे, गली से गली घूमते थे, गाना गाते थे फॉर देयर लिवलीहुड। आपने भी देखा होगा कुछ गाना वाना गाकर वो उस तरह से अर्निंग करते हैं फॉर देयर लिवलीहुड, ठीक है। तो बैलेट क्या हो गया? एक तरह से सॉन्ग होता है, जो ट्रेडिशन होता है, फोक ट्रेडिशन होता है या पेट्रियोटिक होता है या रोमांटिक बेस होता है, ठीक है। A ballad is a form of verse, often a narrative set to music, मतलब म्यूजिकली होता है ये, ठीक है। A ballad derived from the medieval French ballad, which were originally dance song। मतलब ये एक फ्रेंच वर्ड है बेसिकली, और इसका मीन्स क्या होता है आपका? डांस सॉन्ग। Ballad has a 4-line stanza or quatrain having alternating 4 stress and 3 stress line। ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि बैलेड में कितनी लाइन्स होती हैं आपकी? 4 लाइन्स, जिसे कि हम क्वाट्रीन भी बोलते हैं। और जो राइमिंग स्कीम है वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए बी सी बी और ए बी ए बी। ये आपका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बैलेड की राइमिंग स्कीम क्या होती है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, आपका है शेवी चेज, नट ब्राउन्स की मेड, कॉलेज की द एंशियंट मैरिनियर, और सबसे इम्पॉर्टेंट कीट्स की ला बेले डैम सेंस मर्सी। ये आपकी बैलेट का बेस्ट एग्जाम्पल, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके सेज्यूरा। Caesura क्या होता है? A break or pause usually for sense in the middle of a verse line or kind of pause or break in a line of verse। Caesura का मतलब होता है बेसिकली ब्रेक। आपके एलेक्जेंड्रिया में भी मैंने आपको बताया था कि 12 सिलेबल लाइन्स होती है, यानी 6 लाइन के बाद एक ब्रेक यानी सेज्यूरा होता है। तो जैसे आपने देखा मूवीज आप देखने जाते हो तो बीच में आपका इंटरवेल आता है, ठीक है। तो सेज्यूरा का मतलब हो गया ब्रेक और पोज। नेक्स्ट आपका आता है कैथारसिस, the purgation of emotion of pity and fear aroused by the action of the tragic hero। तो कैथारसिस में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है इन लिटरेचर टू इंगेज द रीडर इन अ टाइप ऑफ इमोशनल प्योरिफिकेशन। मतलब कि यहाँ पे जो ट्रेजिक हीरो के जो आपका हीरो होता है आपका, उसकी इतने इमोशंस इतने पावरफुल होते हैं, इतने मतलब प्योरगेशन वाला होता है, शुद्धिकरण होता है इमोशंस का, है ना, कि जो ऑडियंस है या जो दूसरी पब्लिक है वो उससे वैसे ही अटैच हो जाती है, ठीक है। उसकी फीलिंग, मतलब ट्रेजिक हीरो की इतनी फीलिंग, इतने इमोशंस ऐसे पावरफुल होते हैं कि बाकी लोग उसकी इमोशन से ही रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो आपका एग्जाम्पल यहाँ पे आपका आ सकता है रोमियो और जूलियट, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है कैथारसिस का। नेक्स्ट आपका आता है ब्लैंक वर्स, एन आइम्बिक पेंटामीटर वर्स ऑफ 5 फीट इन इट्स अनराइम्ड। ये आपका यहाँ पर है पेंटामीटर। पेंटामीटर का मतलब होता है आपका 5 लाइन्स। तो जो 5 लाइन्स होती हैं उनको हम पेंटामीटर बोलते हैं। आइम्बिक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आइम्बिक क्या होता है, ठीक है। तो आइम्बिक प्लस पेंटामीटर यानी 5 फीट इन इट्स अनराइम्ड फॉर्म में होती हैं बेसिकली। शेक्सपियर की जो सोनेट्स है, शेक्सपियरियन सोनेट पैराडाइज लॉस्ट आपकी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, और आपके शेक्सपियर का हैमलेट भी जो है वो आपका किसका एग्जाम्पल है? ब्लैंक वर्स का, ठीक है। क्योंकि टू बी और नॉट टू बी वाली जो लाइन है जिसको कंफ्यूज है कि वो करे क्या ना करे, टू डाई और टू लिव वाला है, वो आपका हैमलेट का जो है वो ब्लैंक वर्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका आता है क्लोजेट कपलेट। तो
वन दैट इज ग्रामेटिकली और लॉजिकली कंप्लीट। क्लोजर का मतलब, कपलेट का मतलब होता है पेयर, यानी कि दो लाइन, पेयर कपलेट। तो दे आर कंप्लीट, एटलीस्ट लॉजिकली कंप्लीट होती हैं, ठीक है, और राइमिंग भी होती है, इनकी राइम में होती हैं, और लॉजिकली और ग्रामेटिकली कंप्लीट होती हैं, उसे हम बोलते हैं कपलेट। नेक्स्ट आपका आता है कॉमेडी ऑफ मैनर। Comedy of manner is a realistic comedy of intrigue. It is regularly humorous and present witty and sophisticated member of an aristocratic society. यानी कॉमेडी ऑफ मैनर का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो हाई क्लास, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी का मतलब क्या होता है, जो हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हाई क्लास, ठीक है, जो रिच पीपल्स होते हैं। तो आपने देखा वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, है ना। तो कॉमेडी ऑफ मैनर बेसिकली आपका एक थोड़ा सा हास्य वाली चीज़ होती है, मतलब कि कॉमेडी लिखा है तो यानी कि हास्य, और कमेंट्स, विटी मतलब आपका एक व्यंग भी होता है, एमरस मतलब होता है लव डिजायर, ठीक है आपका मतलब। तो कॉमेडी ऑफ मैनर बेसिकली आपकी हास्य टर्म्स होती हैं, जो कि हाई क्लास सोसाइटी के बारे के लोगों के बारे में होती है, सोफिस्टिकेटेड होते हैं, विटी होते हैं, ठीक है, और लव डिज़ायर, उस सब के बारे में आपका कॉमेडी ऑफ मैनर्स आता है। और इसका एक और इसके जो सबसे फेमस पॉइंट है वो है आपके कॉन्ग्री, ठीक है, वो आपके कॉमेडी ऑफ मैनर के एग्जाम्पल्स हैं। क्लोजेट ड्रामा, नेक्स्ट आपका आता है क्लोजेट ड्रामा। अ प्ले टू बी रीड ओनली, नॉट परफॉर्म्ड। कीट्स का ऑथर इज द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ क्लोजेट ड्रामा। यानी कि जो प्ले ओनली फॉर रीड, जो केवल रीड करने के लिए बनाया गया है, नॉट फॉर परफॉर्म, मतलब उसको परफॉर्म करने की कोई नीड नहीं है, तो वो आपका क्लोजेट ड्रामा ऑथर है। और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कीट्स का ऑथर, और यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग और गोथे भी क्लोजेट ड्रामा के एग्जाम्पल्स हैं। ये पोइट्स हैं जिन्होंने भी अपनी पोएम्स लिखी हैं, अपने प्लेज लिखे हैं, जो कि काफ़ी प्लेज ऐसे लिखे हैं जो कि ओनली फॉर रीड, है ना, नॉट फॉर परफॉर्म्ड। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। बाय बाय।